हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th आईटी कोड 402 का यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। ये चैप्टर आपको पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सारे कंसेप्ट्स को आप आसान शब्दों में सीख पाए, ताकि एक बार कंसेप्ट्स को सीख लेंगे तो यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट आंसर में पूछा जाए या फिर लॉन्ग आंसर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से कंसेप्ट से रिलेटेड लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका नोट्स, क्वेश्चन आंसर, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं crackmycbse.com। यहाँ पर सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसानी से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे सबको कंसेप्ट से सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द टर्म डिफाइंड बाई द गिवन बिलो स्टेटमेंट अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अ लिंक। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे एक लिंक से, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, इसी क्वेश्चन को घुमा करके ही पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप उसे कैसे लिखेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अ लिंक दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि अलग अलग कंप्यूटर को आप क्या किए, कनेक्ट कर दिए है। क्यों कनेक्ट किए? ताकि इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर कर सके, साथ ही साथ इसके जो रिसोर्सेज है, यानी कि हो सकता था इस कंप्यूटर के पास एक प्रिंटर हो, तो आप इन सारे चीज़ों में अगर प्रिंटर को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इन सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आप इनके रिसोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, सभी चीज़ को आप कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन को आपको व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क में पूछा जाएगा, या फिर आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, आपका आंसर सेम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग कंप्यूटर को क्या किए, हम कनेक्ट कर दिए हैं। इसलिए कनेक्ट किए हैं ताकि ये जो यहाँ एक दूसरे का इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और जो सर्विसेज है इसको शेयर कर सके। तो इसका आंसर आप बिल्कुल यही लिखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क का अलग अलग टाइप क्या है? देखिए, अभी आपको बताया कि कंप्यूटर को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो भाई, कनेक्ट करने का अलग अलग तरीका भी तो होगा। तो बेसिकली हम लोग 3 तरीके से सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला हो गया लैन, दूसरा हो गया मैन, तीसरा हो गया वैन। देखिए, यही क्वेश्चन को आपका 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लैन, व्हाट इज़ मैन, व्हाट इज़ वैन, या फिर इसे लॉन्ग आंसर में भी डिफाइन करने पूछा जा सकता है। तो इसे हम लोग आगे चल करके और भी डिफाइन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में आपको हम इसको डिफाइन करके समझाएंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये कम जगह के लिए होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा, और ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा एरिया के लिए इसे हम लोग यूज़ करते हैं। समझ गए? इसको हम आगे चल करके इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। आगे देखिए, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्विच? स्विच का मेन पर्पस क्या होता है? तो अ स्विच इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज और सेगमेंट ऑफ नेटवर्क विथ स्मॉल सबसेट्स ऑफ लैन सेगमेंट। देखिए, अलग अलग कंप्यूटर को आपको कनेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप लैन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं यानी लोकल एरिया नेटवर्क, तो आपको कहीं ना कहीं तो उसे एक जगह कनेक्ट करना होगा। तो जिस जगह पे कनेक्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्विच कहेंगे। क्या कहेंगे? स्विच। समझ गए? स्विच क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि अलग अलग स्मॉल सबसेट्स ऑफ लैन सेगमेंट को ये कनेक्ट करने का काम आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइसेस। अब इस डिवाइस का नाम बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इट परफॉर्म्स द नेसेसरी ट्रांसलेशन सो डैट द कनेक्टेड नेटवर्क कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली। अब देखिए, अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना है, यहाँ कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं करना है, नेटवर्क को ये कनेक्ट करना है। तो नेटवर्क के लिए क्या करेंगे, राउटर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राउटर? तो आपका आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे क्वेश्चंस को ला पाऊँ जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो।
देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसी आंसर को इधर से भी लिख सकते हैं, इसका इधर से हो जाएगा, तो आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। आगे है अ डिवाइस डेट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम डिजिटल बिट स्ट्रीम इनटू एन एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। देखिए क्या बोला जा रहा है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करना है, एनालॉग को डिजिटल में करना है, इसको क्या कहते हैं, मॉडेम। क्या बोलते हैं, मॉडेम। ध्यान से देखिएगा, इसको हम डिफाइन करते हैं। मॉडेम दो शब्दों से है, मो और डेम, ठीक है। मो मतलब हो गया, इसका मतलब होता है मॉड्यूलेशन। क्या बोला, मॉड्यूलेशन, और इसका मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन में एक क्या किए, मॉडेम ऐसे बना दिए, ठीक है। याद रखिएगा मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसका काम क्या है कि एक तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करना, फिर एनालॉग को क्या करना, डिजिटल में करना। समझ रहे बात, डिजिटल मतलब समझ रहे, जो आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसे CONVERTS लिखा हुआ, तो ये क्या डिजिटल है। एनालॉग क्या हो गया, जो आपका कॉपर का तार में, जो कॉपर का वायर में जो सिग्नल जो जा रहा है, जो करंट पार हो रहा है, वो क्या है, वो एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, वो एनालॉग है। और ये क्या हो गया, डिजिटल, जो आपको सामने में दिख रहा है। तो इसका काम क्या है, मॉडेम का काम है। इसी को उल्टा पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। देखिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, अलग अलग टोपोलॉजीज यूज़ करते हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी आपको बताए थे, लैन में यूज़ करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क में हम क्या किए, कंप्यूटर को क्या किए, एक जगह पर ला करके हम क्या कनेक्ट कर दिए, है ना। उसी तरह से कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग टोपोलॉजी। अभी बात करेंगे हम लोग मेश टोपोलॉजी के बारे में। मेश टोपोलॉजी क्या होता है कि जैसे कि आपके पास 3-4 कंप्यूटर है, ठीक है, मान के चलिए 4 कंप्यूटर है, तो यहाँ पर ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी है और इससे भी है, तीनों से। और ये जो कंप्यूटर है ये भी तीनों से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ये कंप्यूटर भी तीनों से कनेक्टेड रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ देख रहे हैं, सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ईच नोड इज कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड सो दैट इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव रूट इन केस ऑफ इफ द होस्ट आइदर डाउन और बिजी। अब देखिए मेश टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या होता है। मान के चलिए ये कंप्यूटर से यहाँ पर आपको ये वाला कंप्यूटर से कोई फाइल इसको भेजना है, यहाँ पे कोई सर्वर एरर हो गया तो क्या हो जाएगा, इधर से घूम करके भी तो जा सकता है, या तो इधर से भी घूम के जा सकता है। तो इसके पास ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस। तो मेश टोपोलॉजी में ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई एक रूट में कोई खराबी आता है तो यहाँ पे अल्टरनेटिव रूट उसके पास अवेलेबल होता है। चलिए आगे देखते हैं। गिव द नेम्स ऑफ मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग का 2 मॉडल होता है बेसिकली। एक क्या होता है पीयर टू पीयर, दूसरा क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। गिव द नेम्स ऑफ मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग का 2 मॉडल होता है, एक होता है पीयर टू पीयर, दूसरा क्लाइंट सर्वर। देखिए दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि 1, 2, 3 कंप्यूटर जैसे कि है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक यहाँ पर सर्वर होता है, ठीक है, एक सर्वर हुआ और यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर उसके क्या होते हैं, क्लाइंट रहते हैं। एक सर्वर अलग अलग क्लाइंट। मान के चलिए सर्वर में कोई एरर हो गया तो क्या कोई भी कंप्यूटर काम करेगा? कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर सर्वर में एरर है। आप देखे होंगे कि आप जब बैंक जाते हैं तो आपको बहुत बार बोला जाता है कि भाई सर्वर डाउन है, कोई काम करेंगे तो आपको बोलता है सर्वर डाउन। सर्वर डाउन का मतलब क्या हुआ कि ये जो नेटवर्क है, ये जो कंप्यूटर है, ये सर्वर बेस पर है, यानी एक सिंगल कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है। अगर सर्वर में कुछ एरर होता है तो सारे कंप्यूटर्स का लिंक टूट जाता है। समझ रहे बात को। लेकिन ये जो पीयर टू पीयर कनेक्शन है, इसमें देखिए किसी अगर इसका लिंक टूटा तो सिर्फ ये कंप्यूटर काम नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों तो काम करेगा, ये दोनों काम करेगा। लेकिन सर्वर वाला में क्या होता है, ये दोनों काम नहीं करेगा आपस में, कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्लाइंट सर्वर ये हो गया, एक हो गया पीयर टू पीयर। फायदा नुकसान आप यहाँ से देख करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। अब देखिए नेटवर्क में जैसे कि हमको डेटा भेजना है, जैसे कि एक कंप्यूटर से हमको डेटा को भेजना है इस कंप्यूटर में, तो हम इस डेटा को भेजेंगे कैसे? बेसिकली 3 तरीके से भेज सकते हैं, ठीक है। एक हो गया सर्किट स्विचिंग। क्या कि सर्किट स्विचिंग मतलब कि ये दोनों को कनेक्ट कर दिए तो यहाँ से डेटा जाएगा, यहाँ से डेटा आएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। दूसरा होता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है
कि ये जो मैसेज है आपका उसको अलग अलग टुकड़ा में बांट देंगे। क्या करेंगे? अलग अलग टुकड़ा में मैसेज बढ़ जाएगा और यहाँ पर जब आपका पहुँचता है तो वो सारे जो आपके जो टुकड़ा है वो असेंबल होकर के एक बड़ा इंटाइटी बन जाएगा, यानी पूरा कंप्लीट मैसेज बन जाएगा। देखिए बहुत डीप में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसीलिए आप बहुत ऊपर ऊपर ही आप समझिए। सर्किट स्विचिंग मतलब क्या हो गया? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो डेटा इधर उधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया? पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं वो मैसेज अलग अलग पैकेट्स में बन गया, यानी कि पार्ट बाय पार्ट में टूट गया, और जब मैसेज पहुंच जाएगा तो वहाँ पर वापस ये पार्ट क्या होता है? जुड़ जाता है, ठीक है, और आपको कंप्लीट मैसेज दिखने लगेगा। तीसरा क्या? मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है? इंटायर मैसेज एक बार में जाएगा, पूरा मैसेज एक बार में। बात समझ रहे? एक बार मैसेज पूरा गया, एक बार पूरा मैसेज आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अलग अलग टुकड़ा में गया। तो इस तरह से तीनों का बस आपको नाम बेसिकली याद रखना है, थोड़े बहुत फंक्शन अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। आगे देखिए, वाई इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ कंप्यूट नेटवर्क्स। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है? इंटरनेट इज कॉल्ड a network of networks because it connects several large and all heterogeneous networks together into a bigger network। देखिए इंटरनेट बेसिकली अलग अलग, जैसे कि लैन है, वैन है, आपका मैन है, ये सारे नेटवर्क इसको बाद में बताएंगे। उन सारे को कनेक्ट कर दीजिएगा सबको, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। क्या कहेंगे? इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट जो है वो टोटली सारे नेटवर्क को जोड़ने के बाद वो बनता है, यानी कि ओवरऑल आप सारे नेटवर्क को जोड़ दीजिएगा तब आप उसे क्या कहेंगे? इंटरनेट कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका राइट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरनेट के कुछ फ़ायदे बता दीजिए। दो क्या, आप तो चार चार फ़ायदे बता सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ईमेल। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको लिख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आप वहाँ पर कुछ डेटा को भेज सकते हैं, और जो भी बैंकिंग का सिस्टम हुआ, सारे कुछ तो आजकल इंटरनेट पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे देखिए, नेम सम DSL ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। DSL सर्विस ब्रॉडबैंड समझ रहे हैं? तार से जो आपके घर में इंटरनेट आता है, तार से। जैसे कि अभी आपके पास मोबाइल है तो वो तो टावर से कनेक्टेड है, मोबाइल जो है वो तो आपका टावर से कनेक्टेड है ना, लेकिन जो तार से आपके घर में इंटरनेट आएगा उसे कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड में क्या होता है? यहाँ देखिए, BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, MTNL हो गया, ये सब कुछ ऐसे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन देने वाले सर्विस है, ठीक है। आगे देखते हैं, राइट द नेम ऑफ एनी टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। अब देखिए यहाँ पर हम बात किए थे कि तार से ब्रॉडबैंड पहुँचाने का बात बोले, तार से ब्रॉडबैंड पहुँचाने का, लेकिन यहाँ पे तार से नहीं पहुँचाना है, सिर्फ यहाँ बता रहा है कि कौन कौन आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो भाई आपके पास जो जो सिम है लगभग सबको ही इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जैसे आपके पास जियो का सिम होगा, ये भी इंटरनेट दे रहा है, एयरटेल भी दे रहा है इंटरनेट, आपके पास ये भी है, MTNL है, BSNL है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, VI हो गया, वोडाफोन आइडिया, इन सारे का अपना इंटरनेट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसे कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, ठीक है। आगे देखिए, लैन एंड वैन, ये दोनों को अभी आपको बताएंगे क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया लाइक होम, ऑफिस, स्मॉल group of buildings such as building in school, computers connected to LAN can share information and peripherals equipments। LAN में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑफिस, स्कूल, होम या छोटे मोटे बिल्डिंग्स जहाँ पर 4, 5, 10, 20 कंप्यूटर हो उसे कनेक्ट करना होगा तो आप LAN को यूज़ करेंगे। वहाँ पे एक तो आपको इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, माउस को भी शेयर कर सकते हैं, उसके कीबोर्ड को भी शेयर कर सकते हैं, सभी कुछ को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लैन में। वैन क्या होता है? अ वाइड एरिया नेटवर्क, इट इज़ यूज टू कनेक्ट लैंस एंड अदर टाइप ऑफ नेटवर्क टुगेदर सो डैट यूज़र एंड कंप्यूटर्स इन वन लोकेशन कैन कम्युनिकेट विथ यूज़र्स एंड कंप्यूटर इन अदर लोकेशंस। अब देखिए, आप अपने होम में क्या लगाए? लैन लगाए। अपने ऑफिस में क्या लगाए? लैन लगाए। लेकिन अब होम और ऑफिस दोनों को जोड़ना होगा
तब तो आपको बहुत दूर का सोचना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, वैन हो जाएगा। ठीक है, वैन मतलब कि बहुत दूर का वाइड एरिया नेटवर्क। उसी तरह से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वो क्या होता है, जहाँ पे सर्वर का लोड बहुत ज़्यादा होता है। मैन में क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे कि कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे ऐसे जगह पर मैन यूज़ होता है, यानी कि बहुत वाइड एरिया में और बहुत फास्ट सर्विस के लिए। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपीटर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में रिपीटर का काम क्या होता है। देखिए, नेटवर्क बेसिकली तार से जाता है, तार से कनेक्ट होता है। अब मान के चलिए एक तार से दूसरे तार में मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे कोई नेटवर्क भेज रहे हैं, तो जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो आपका हो सकता है कि नेटवर्क क्या होगा, धीरे धीरे वीक होने लगेगा। देखे होंगे कि आप फ़ोन पे बात करते हैं तो टावर बहुत दूर घर से रहेगा तो आपका नेटवर्क क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, बीच में हम लोग लगा देंगे रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होगा कि ये जो वीक सिग्नल आता है, वीक सिग्नल को क्या करेगा, इसको स्ट्रेंथ कर देगा और एम्पलीफाई करके इसका सिग्नल को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। इन अ नेटवर्क, रिपीटर रिसीव्स अ वीक सिग्नल कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड एम्पलीफाइज इट टू its original strength and then again forward it to the destination. Basically repeaters are used in a network so that a signal can travel longer distances. बहुत long distance के लिए हम लोग इसको use करते हैं। ठीक है, when the computer network uses telephone lines as communication channel, then modem is used as a data communication device. Now explain the working of modem. अभी आपको बताए थे मॉडेम के बारे में, और डिटेल में जानते हैं। देखिए, मॉडेम को सबसे पहले आपको पता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इससे बनता है। ठीक है, इसका काम क्या है, मॉड्यूलेशन कब करता है, सेंडर साइट एंड डीमॉड्यूलेशन एट रिसीवर साइट। देखिए, जैसे कि इस कंप्यूटर से कोई डेटा को भेजना है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मॉड्यूलेट करेगा। क्या करेगा, मॉड्यूलेशन करेगा। यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वो तो आपका रिटन फॉर्म पे है, डिजिटल फॉर्म पे है। जैसे आप अब यहाँ पे जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो डिजिटल है, हम किसी को भेजेंगे तो ये जो मॉडेम क्या करेगा, ये जो लिखा हुआ चीज़ है इसको क्या करेगा, एनालॉग में चेंज कर देगा, एनालॉग सिग्नल में। तो ये मॉड्यूलेट कर दिया। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है, सेंडर के साइड में हो रहा है, जहाँ से भेज रहे हैं। उसी तरह से जब रिसीविंग होगा, तो जब ये कंप्यूटर में रिसीव होगा तो यहाँ पे सिग्नल कैसा आया है, अब तो यहाँ पे एनालॉग आया है क्योंकि वो तो चेंज करके भेजा था। अब यहाँ का जो मॉडेम है वो काम क्या करेगा, एनालॉग को क्या करेगा, डिजिटल में चेंज कर देगा, एनालॉग को डिजिटल में। तो ये डीमॉड्यूलेशन करेगा। क्या करेगा, डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर देखिए, सेंडर के पास क्या होता है, मॉड्यूलेशन, और डीमॉड्यूलेशन होता है रिसीवर के पास। बेसिकली आवर कंप्यूटर जनरेट डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल विच नीड टू बी फॉरवर्डेड टू द रिसीवर थ्रू टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन्स में हम बोले थे तार में आपका एनालॉग सिग्नल जाता है। सिंस टेलीफोन लाइन्स कैन कैरी ओनली एनालॉग सिग्नल्स, सो डिजिटल सिग्नल need to be converted to analog signal and sender side, this is called modulation. At receiver side again analog signal should be converted back to the original data signals, then this is called demodulation. समझ गए, यहाँ से जब भेजे तो मॉड्यूलेशन हुआ, यानी कि यहाँ पर आपका डिजिटल से एनालॉग बना, फिर जब जहाँ रिसीव हुआ वहाँ एनालॉग से वापस डिजिटल बना, यानी कि डीमॉड्यूलेशन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इल्यूसिडेट द फॉलोइंग टर्म्स। पैन वाई मैक्स सैटेलाइट, ये क्या होता है। ठीक है, PAN, पैन मतलब क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत छोटे एरिया के लिए जब पर्सनली कुछ यूज़ करेंगे तो पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वाई मैक्स क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये जो नेटवर्क होता है ये वायरलेस होता है और यहाँ पर आपका माइक्रोवेव्स के थ्रू जाता है। देखिए, हमारे इसमें एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे वेव्स आते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव है, एक्सरे है, फिर से गामा रेज। तो ये जो माइक्रोवेव पे काम करता है तो ये हो गया वाई मैक्स। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है, अर्थ के बाहर कुछ सैटेलाइट्स है, उपग्रह है, और ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है अलग अलग चीज़ों को। जैसे कि बेसिकली आप टीवी में कोई भी सर्विस देखते हैं, टीवी में जैसे आप स्टार प्लस देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, कोई भी चैनल, तो ये सैटेलाइट से आपके घर घर तक पहुंचता है। ठीक है, एक जो सेंडर होता है, सेंडर यानी कि जो ऑपरेटर होता है, जो टीवी ऑपरेटर, वो भेज दिया सैटेलाइट को और सैटेलाइट बाकी सबके घर घर भेज देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सैटेलाइट का काम होता है। आगे देखिए, वाई डू वी यूज़ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, देखिए, एक ऐसा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें
टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट होता है। इंटरनेट के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप क्या हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है व्हाट्सएप। क्या करते हैं इसमें आप टेक्स्ट बेस्ड सर्विस है जो कि इंटरनेट के थ्रू आप मैसेज को इधर से उधर भेज सकते हैं। यहाँ पे आजकल जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है वो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉल, ये सब कुछ फीचर्स दे रहा है, लेकिन ये सब किस पे दे रहा है, इंटरनेट पर दे रहा है। ठीक है, सब इंटरनेट पे काम हो रहा है, ये आपका जो भी काम होता है इंटरनेट पे होता है। ठीक है, एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस, वेब कॉन्फ्रेंस सर्विस कैन इंटीग्रेट बोथ वीडियो कॉलिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। तो यहाँ पर आप देखें कि जो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, जैसे व्हाट्सअप का जो फंक्शन होगा वही सारा चीज़ आपको यहाँ पर कॉपी करना है। आगे देखिए गूगल टॉक को कैसे लॉन्च करेंगे। तो उसको लॉन्च करने के लिए हम लोग स्टार्ट बटन पे ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और गूगल टॉक में जाकर के डबल क्लिक करेंगे, वहाँ से गूगल टॉक को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है। आगे देखिए लैन, मैन, वैन, ये तीन को आपको डिफ्रेंशिएट करना था, आपको बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए सबसे पहले तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है, जनरली एक घर या बिल्डिंग ऑफिसेज में होता है। मैन क्या होता है, एक सिटी में। और वैन क्या हो गया, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, बहुत बड़े एरिया में, जैसे कि आपको दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, आपका ये हो गया इंडिया से लेकर के आप अमेरिका, यूएस, जो भी आपका चाइना, कहीं भी अगर कनेक्ट करना है तो वाइड एरिया नेटवर्क। मैन क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी सिटी में, और लैंड हो गया आपके सिर्फ घर में। ये 5 किलोमीटर तक का रेंज है, इसका 160 किलोमीटर तक का, इसका अनलिमिटेड है। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, इसका 5 किलोमीटर, इसका 160, इसका अनलिमिटेड। इसका क्या है, स्पीड 11 से 54 Mbps, 11 से 100 Mbps, और यहाँ पर आपका KB से शुरू हो करके ये हाईएस्ट Mbps तक ये चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए ये आप एक बार इसको कवर अप कर लीजिएगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आपको इसको याद रखेंगे। इससे रिलेटेड मुझे लगता है एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा लैन, मैन, वैन से। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। आपको बताया था सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। देखिए सर्किट स्विचिंग क्या होता है, ये वॉइस कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए, जैसे कि आपके पास कोई भी डेटा है, आप PDF भेज रहे हैं, गाना भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, तो ये डेटा हो गया। तो डेटा भेजने के लिए पैकेट स्विचिंग। ये क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वंस एक बार पाथ अगर आप फिक्स कर दिए, आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि एक बार पाथ फिक्स कर दिए तो उसी सेम पाथ पे आपका डेटा ट्रांसफ़र होने लगेगा। ठीक है, पैकेट स्विचिंग क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि रूट जो होता है वो अलग अलग पैकेट्स के थ्रू जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, इट इज़ कनेक्शन लेस है। ठीक है, तो ये पैकेट स्विचिंग हो गया और ये हो गया सर्किट स्विचिंग। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना होगा। तो यहाँ पर लगभग हमने 20 क्वेश्चन किए जो कि शॉर्ट आंसर के थे, लेकिन इसी में से कुछ लॉन्ग आंसर में और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा मोटो है लर्न सिंपल, लर्न इजी, सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको हमारा नोट्स और क्वेश्चन आंसर किसी भी तरह का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो crackmybse.com पे जाइए, यहाँ पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलेगी। कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।